नमस्कार भाइयों। मैं धीरज पांडे आज एक बार कुछ नया लेके आया हूँ। मतलब जैसे ही बिजनेस का आइडिया हमारे दिमाग में आते हैं, विचार आते हैं कि मतलब हमको बिजनेस करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि पैसे आएं, तो हमारे दिमाग में तुरंत बात आ जाती है कि हम बिजनेस तो कर लेंगे पर कहीं बिजनेस हमारा फेल ना हो जाए। क्योंकि जो भी हमारे पास बचे पैसे हैं, थोड़े बहुत पैसे हमने लगाए हैं, या सबकी समस्याएं रहती हैं पैसे की ही। बिजनेस जब आदमी स्टार्ट करता है, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आदमी के पास पर्याप्त पैसे नहीं रहते। सबसे बड़ी टेंशन आ जाती है कि हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कौन सा बिजनेस करें जो सक्सेस हो जाए। कुछ लोग बोलेंगे ये करिए, कुछ लोग बोल रहे हैं वो करिए, फिर दूसरा आ जाएगा बोल देगा ये बिजनेस में तो नुकसान ही नुकसान है, उस फलाने ने किया, ढिकाने ने किया, लॉस हो गया। तो हम लोग हो जाते हैं भ्रमित। इसी कड़ी में मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि जो 100% चलेगा और अच्छा खासा मुनाफा आप कमा पाएंगे। पैसों की बात करें, लागत की बात करें, तो जितना आपके पास है उतने से ही इसको स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी अगर इस बिजनेस को अच्छे ढंग से करना है, तो अगर आपके पास लाख रुपए हैं, 50,000 हैं, 25,000 हैं, तो मिनिमम इतना होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आप इस बिजनेस को करने के लिए आप अपने खुद की अगर दुकान है, शॉप है, घर है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किराए भाड़े की है उससे भी कर सकते हैं। नहीं है तो रोड साइड में कहीं एक छोटी सी शॉप दुकान ले लीजिए, वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। बिजनेस चलेगा इतना ज़बरदस्त चलेगा कि ग्राहक जो हैं, कस्टमर जो हैं, आपके तरफ खींचे चले आएंगे। कैसे खींचे चले आएंगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये माल ही ऐसा है, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में कि बिना इसके कोई भी रह नहीं सकता। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का हो, इस बिजनेस का लाभ सबको मिलता है और इस प्रोडक्ट को सब लोग खरीदते हैं, क्योंकि सेलिंग इसकी हमेशा से रही है और भविष्य में भी रहेगी। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस आप करके और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी दुकान की। दुकान के बाद जो दूसरे नंबर की बात आ जाती है, सबसे पहले आपको दुकान लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको उसमें प्रोडक्ट कैसे रखना है, कौन सा रखना है, और उसको हमको सेल कैसे करना है। आज मैं इतने सारे तरीके आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस 100% आपका चलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा, ऐसे गुण रहस्य बिजनेस के मैं बताने वाला हूं इसमें कि आप इसको करेंगे 150% बिजनेस चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। आपने जो उम्मीद की है उससे कहीं ज़्यादा चलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और आपको पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं, और अलग अलग पार्ट में उसी बिजनेस को कैसे करना है, आप कैसे बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे, इसकी मैं जानकारी दूंगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिजनेस है खड़े मसालों का। खड़े मसालों का 3 तरह से आपको बिजनेस करना है। मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने अपनी एक दुकान ले ली, शॉप ले ली। इसके बाद आपको होलसेल मार्केट से खड़े मसाले लेने हैं। अगर आपके पास मार्केट दूर है या आप जा नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, जीरा हो गया, मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, हल्दी हो गया, सौंफ हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, सुपारी, जो कुछ खड़े मसाले होते हैं उनको सबको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट में जैसे मान लीजिए पैकेट के हिसाब से 300 रुपये केजी हल्दी चल रहा है, उसमें भी मिलावट रहती है। 150, 150, 200 के अंदर अंदर केजी का आपको फ्रेश हल्दी मिल जाएगा। इसी तरह से आपको जीरा मिल जाएगा, सौंफ मिल जाएगा, धनिया मिल जाएगा, खड़ा धनिया। तो इन सब चीज़ों को आपको इकट्ठा खरीदना है। खरीद के जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, बोरियों में भर के और खुला ऐसे उसका सामने का ऊपर का घुमा के, उसका जो मुंह खुला होता है उस साइड से घुमा के आपको मोड़ के इसको लाइन से पहले इसको रखना है।
ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे बहुत कुछ है और इसके अलावा इसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कितना बृहद हो जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। इसको पहले आप रखेंगे, इसके बाद आपको एक चक्की लेनी है, मशीन लेनी है मसाला पीसने की, जो 12-15 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है। जितना बजट है आगे उतना आप कर सकते हैं। पिसाई तो करीब करीब सेम ही रहेगी, बस उसकी पर घंटे की जो पिसाई है कि 1 घंटे में 10 किलो पीसेगी, 20 किलो, 50 किलो, 100 केजी, इस हिसाब से उसकी वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको एक मशीन लेनी है जो भी आपका बजट हो, जिससे आप सभी खड़े मसालों को पीस सकें। हल्दी पीस सकते हैं, धनिया मिर्ची मसाले जो कुछ है सब उसको आप उसमें पीस सकते हैं। वो मशीन आप लेंगे, साथ में उस मसालों को खड़ा भी रखेंगे और पीस के भी रखेंगे। ठीक है, पीसने के बाद उसका चार्ज सीधे बढ़ जाता है। प्योरिटी की गारंटी आप रखिए, मिलावट आपको बिल्कुल करना नहीं है। हल्दी हो गया, मिर्चा हो गया, धनिया हो गया, एकदम प्योर रखिए, जिससे आपका मार्केट एकदम बन जाए। दूसरी बात आपको क्या करनी है, इस बिजनेस को और अच्छे तरीके से चलाने के लिए, जैसे आप बैठे हैं कस्टमर आ रहे हैं तो उनको तो आप माल सेल करेंगे ही, बहुत अच्छा मुनाफा आपको होगा। साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें एक नई चीज़ कर सकते हैं कि आपको लेने हैं पाउच, मसाले के पैकिंग पाउच आते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, नहीं इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे मैं लगा देता हूँ, वहाँ से आप मसालों के पाउच, हल्दी धनिया मिर्ची सबके मसाले के पाउच अलग अलग आते हैं, उनको आप ले सकते हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, जिस हिसाब से आपका बिजनेस है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। सभी के पाउच आप मंगा लीजिए। इसके बाद एक मशीन आती है पैकिंग मशीन, पाउच पैकिंग मशीन करके, उसको भी मैं लगा देता हूँ। वो 1000 रुपये के अंदर अंदर है, उसको भी आप ले सकते हैं। अब इन खड़े मसालों को आप पीस के, और आप जब बैठे हैं, एक वेटिंग मशीन, वेट मशीन होती है वजन करने की, जो कांटा आता है वो ले सकते हैं छोटा सा, जिसमें आप मसालों को वजन करके देंगे तो वो वजन करके सेलिंग करने के लिए भी आएगा, इधर पैकिंग करने के लिए भी यूज में आएगा। तो आपको बस क्या करना है कि उन मसालों को 50 ग्राम जितने की पैकिंग कर रहे हैं पाउचों में डाल के, और उस पैकिंग मशीन से उसको पैक कर देना है। फिर जैसे 25, 50, 20, 24, 12 इस तरह से आपके जो पैकेट तैयार हो गए, तो एक बड़ा पाउच लेके ट्रांसपेरेंट जिसमें दिखता है उसमें डाल के उसका सामने मुंह बंद कर देंगे, तो आपका एक पैकेट बन जाएगा। ये 1 दर्जन 2 दर्जन का पैकेट बन जाएगा, ब्रांड बन जाएगा। आप पाउच की बात करें तो आप जो मंगाएंगे वो पहले से प्रिंटेड रहते हैं। आप चाहें तो अपने नाम के भी प्रिंट करवा सकते हैं, आपके नाम के भी पाउच प्रिंट हो जाएंगे। अलग अलग मसालों के भी प्रिंट करा सकते हैं, उसमें स्पाइसी मसाले लिखे रहते वो भी अपने नाम से करा सकते हैं। अब खाने पीने का सामान है तो FSSAI से आप उसका रजिस्ट्रेशन भी 100 रुपये का मात्र करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, नहीं 100 रुपये का CSC सेंटर से आप करा सकते हैं, इसका चार्ज है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक लाइसेंस आपको बन जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लाइसेंस का चार्ज अलग लगता है, तो रजिस्ट्रेशन बस से आपका काम पहले चल जाएगा। इसके बाद आप इसको सेल करने के लिए जब आप पैक कर लेंगे, पूरा बढ़िया से पैकिंग बना लेंगे, तो एक ब्रांड बन जाएगा। तो उसको भी आप मार्केट में बहुत अच्छे ढंग से सेल कर सकते हैं। वही मसालों को आपको खड़ा मसाला बेचना है, फिर उसी मसाले को आपको पीस के अपनी चक्की से वहाँ पे उसको बेच सकते हैं। छोटी सी जो मशीन है मसाला पीसने की, साथ साथ जो भी आपके शहर गांव एरिया के लोग आएंगे आपके पास मसाले पिसवाने के लिए, खड़े मसाले 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये पर केजी के हिसाब से वो लोग भी मसाले आपसे लेके वहीं पिसवा के हाथों हाथ भी ले जाएंगे। भाई कितना भी अच्छी क्वालिटी रखेंगे तो बहुत से लोगों को ये होता है कि ये जो मसाले हैं तो मिलावट ना किया हो, कहीं होता भी है ऐसा। तो आपको मसाले लेके वो आपसे फिर आपके पास तुरंत भी पिसवा सकते हैं, घर से भी साफ करके उसको सुखा के ड्राई करके फिर लाके आपसे वो पिसवा सकते हैं। और दूसरा चीज़, आप उन मसालों को पीस के भी बेचेंगे, खड़ा भी बेचेंगे, और पैकिंग करके मार्केट में उसको ब्रांड बना के उसको भी डाल सकते हैं। अब जब पैकिंग करके डालेंगे तो उसके लिए आप जैसे दुकान में आप बैठे हैं, शॉप में खुद बैठे हैं, तो देने कब जाएंगे, तो किसी लड़के को आप लगा लीजिए सैलरी बेस पे, पर कमीशन बेस पे, कि आप दुकानों में जाओ भैया ऑर्डर लो और ऑर्डर लेके आप आओ। अब इन मसालों को जो आप सेल कर रहे हैं इसको एक और तरीके से आप इसको सेल कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि जो ट्रांसपेरेंट पाउच आते हैं वो पाउच लेने हैं, उसमें दिखता है 5 रुपये 10 रुपये के छोटे पैकेट बनाना है, हिसाब से डालिएगा। तो आप उसमें जीरा भी डाल सकते हैं, धनिया मिर्ची मिक्स मसाले भी डाल सकते हैं,
काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, इलायची हो गया, सभी तरह की चीज़ों को डाल डाल के आप पैक कर सकते हैं, छोटे छोटे पाउच में बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको लगा देता हूँ, इस तरह से आपको बनाना है। और उसके लिए आपको एक पेपर में प्रिंट करवा लेना है मसाले का नाम, अपना नाम, और उसमें आपको लगा के और स्टेपलर से स्टेप कर देंगे, उसको पिन मार देंगे, 10-10 का 12-12 का एक पूरा उसका सीरीज बना देंगे। और वो पत्ता जब बन जाएगा उसी पत्ते में, तो उस पत्तों को आप सेल करेंगे, दुकानदार जो है ना, तो उसको लटकाने के लिए भी एक नंबर का काम होगा। वो भी आपकी सेलिंग होगी। मसाले हैं जो कुछ मैंने बताए, सब कुछ आप उसमें पैक कर सकते हैं। मिक्स मसाले भी, अलग अलग मसाले भी, 5 रुपये 10 रुपये के भी पैक करके आप उसमें लगा सकते हैं। फट्टे से दुकानदार तोड़ के दे दिया। पाउच को पैक करना है, वजन करके डालिए, पैक करिए, और उसी जो मैंने बताया पेपर में, उसमें आप लगा के स्टेप आप कर देंगी तो पत्ता पूरा आपका तैयार हो जाएगा। वो प्रिंटिंग प्रेस, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड जहाँ छपते हैं वहाँ से आप अपने नाम का छपवा सकते हैं। उसमें सीधे सीधे आप एक के बाद आप आराम से उसको लगा सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत सरल प्रोसेस है। 1 रुपये के अंदर वो आपका पेपर तैयार हो जाएगा, पत्ता तैयार हो जाएगा। उसमें आप उसको पिन को मार मार के उसका आप उसको बना सकते हैं। फिर उसको भी आप मार्केट में डाल सकते हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। खुले मसाले भी बेच सकते हैं, पीस के उसको भी बेच सकते हैं। ट्रांसपेरेंट जो पाउच आएगा उसमें वो जीरा हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, काली मिर्च हो गई, ये सब कुछ आपको दिखेगा, उसको भी आप सेल कर सकते हैं। और जो ब्रांड का मैंने बताया कि आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो अपने नाम के जो पाउच हैं प्रिंटिंग वाले, उनको प्रिंट करा के उनको भी बेच सकते हैं। नहीं, डायरेक्ट इंडिया मार्ट कहीं नहीं गए, आप उससे परचेस कर सकते हैं। इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जाएंगे और मसाले पाउच डालेंगे, इन बल्क आ जाएगा फटाक से। मशीन भी, आप जो पैकिंग पाउच मशीन है वो भी आप इंडिया मार्ट से मंगा सकते हैं, पास में भी ले सकते हैं। तो सभी कुछ उपलब्ध है आपके पास, और इस तरह से आप इसको करके ढेरों पैसे कमा सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे मैंने बताया है कि लाख रुपए से लेके 50,000, 40,000, 20,000 जो कुछ है आप उसको करके और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एक बार मार्केट बन गया, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जहाँ से माल आएगा आपका, मिर्च मसाला जो कुछ है, धनिया है, तो वो लोग, आपका पूरा मार्केट बन जाएगा। तो वो लोग फिर खुद आपके पास आएंगे, ऑर्डर लेके माल आपके पास आने लगेगा। 1 बार 2 बार जाना पड़ता है, इसके बाद वो लोग फिर डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेते हैं। जब माल आप उठाने लगेंगे तो आपके पास खुद आ जाएंगे। गीली दाल की जो मैंने बात की, एक मशीन रखिए, गीली दाल भी आप वहाँ पे पीस सकते हैं, क्योंकि जब वो लोग आएंगे शादी ब्याह में, पार्टी में, दालों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो उसको भी आप पीस सकते हैं। जो आपकी मशीन जो चक्की रहेगी तो उसको आप किराए भाड़े पे भी दे सकते हैं। जिनके यहाँ शादी है, प्रोग्राम है, वहाँ भी वो लोग ले जाएंगे, 1000 रुपये आपका दे देंगे, 1000-2000 में आप उसको भी दे सकते हैं। मसाले पीस सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ ये ऐसा बिजनेस है 100% कभी फेल नहीं होगा। कहीं पे भी आप देखेंगे वो 4 से 10 बोरी रख के रोड साइड में भी बैठे रहते हैं, तो उनका बिजनेस कभी फेल नहीं होता। वो शोरूम से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि जो 150 रुपये में उनको माल मिलता है, वो 200 रुपये, 250 रुपये के हिसाब से सेल हो रहा है। 100 रुपये, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल हो रहा है। तो आप इसको करके ढेरों पैसे कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिर आप बताइएगा कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।